नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हॉकी प्लेयर वरुण को 1 करोड़ देगी सरकार, मुख्यमंत्री का ऐलान, डीएसपी का पद भी देंगे। अंब में जमीन के लिए सिर पर चलाई गोली, त्याई पंचायत में रिटायर्ड फौजी ने किया फायर, घायल की हालत नाजुक। 5 साल की बच्ची को खा गया तेंदुआ, झारखंड के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला में 2 आतंकवादी ढेर, सांबा में ड्रोन से गिराए हथियार। पार्वती प्रोजेक्ट 2 मंजिल के करीब, एशिया की सबसे लंबी 31 किलोमीटर टनल तैयार, जी 1350 मीटर दूर। शिमला मटौर आधा डबल आधा 4 लेन, प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ा नया विवाद। फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, देश में 44,643 नए मरीज, 3,058 बड़े पॉजिटिव केस। संसद में जमकर तकरार, किसानों पर बरसा प्यार, हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का लगातार तीसरा हफ्ता। सीएम ने किया मेरी परवाज का विमोचन, समाज सेविका रशिमा ठाकुर की काव्य पुस्तक की सराहना की। अब खबरें विस्तार से। हॉकी प्लेयर वरुण को 1 करोड़ देगी सरकार, मुख्यमंत्री का ऐलान, डीएसपी का पद भी देंगे। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी डलहौजी के वरुण को हिमाचल सरकार 1 करोड़ रुपए की नगद इनामी राशि देगी। इसके साथ सरकार उनको योग्यता के अनुसार प्रदेश पुलिस में डीएसपी का पद भी देगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में किया। हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि हिमाचली युवा उस भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अंब में जमीन के लिए सिर पर चलाई गोली, त्याई पंचायत में रिटायर्ड फौजी ने किया फायर, घायल की हालत नाजुक। अंब मंडल के तहत त्याई पंचायत में जमीनी विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान सुरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह के रूप में हुई है। त्याई पंचायत में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए निशानदेही का कार्यक्रम रखा था। मौके पर राजस्व विभाग से कानगो व पटवारी ने सड़क किनारे विवादित 4 मरले जगह की जब निशानदेही दी तो मौके पर मौजूद गोपाल कृष्ण व सुरजीत की आपस में बहसबाजी शुरू हो गई। मामला बिगड़ता देख कर्मचारी वहां से चले गए। दोनों में जमीन का लड़ाई झगड़ा होता रहा। बाद में सेना से सेवानिवृत्त गोपाल कृष्ण ने पहले हवा में बंदूक से फायर किया, बाद में सुरजीत के सिर पर गोली चला दी। सूचना मिलते ही एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर व डीएसपी सृष्टि पांडे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डीएसपी सृष्टि पांडे ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 साल की बच्ची को खा गया तेंदुआ, झारखंड के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। राजधानी शिमला में दिल को दहलाने वाली घटना पेश आई है। शिमला के कनलोग इलाके में बने मजदूरों के एक ढारे से गुरुवार रात तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया। देर रात तक पुलिस व फॉरेस्ट की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम को बच्ची के कपड़े व कई स्थानों पर खून के धब्बे भी मिले थे, मगर टीम को बच्ची नहीं मिल पाई। शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बच्ची का सिर व शरीर के कुछ हिस्से मिले, जबकि शरीर के शेष हिस्से को तेंदुआ खा गया। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिले में थाना मंडी वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए, जबकि खबर लिखे जाने तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी था। सांबा में ड्रोन से गिराए हथियार। शुक्रवार तड़के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन गतिविधि देखी गई। जब सेना ने उस क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया तो जवानों को सांबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र से एक बोरे में 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 122 कारतूस बरामद हुए। आशंका है कि इन हथियारों को शुक्रवार सुबह ड्रोन से गिराया गया होगा। पार्वती प्रोजेक्ट 2 मंजिल के करीब, एशिया की सबसे लंबी 31 किलोमीटर टनल तैयार, जी 1350 मीटर दूर। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी द्वारा बनाई जा रही 800 मेगावाट की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 इन दिनों नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। एशिया की सबसे लंबी पानी की टनल के निर्माण में लगी विदेशी मशीन टीवीएम ऊर्जा विकास के लिए खूब दौड़ रही है। पार्वती प्रोजेक्ट की हैंड रेस टनल की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है, जबकि 31 किलोमीटर टनल बनकर तैयार है और 1350 मीटर की खुदाई शेष बची है। खुशी की बात यह है कि एनएचपीसी के इंजीनियरों द्वारा मात्र 7 महीने में ही 1 किलोमीटर से अधिक खुदाई कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है।
शिमला मटौर आधा डबल आधा 4 लेन, प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ा नया विवाद। शिमला से मटौर के लिए 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर विवाद कायम है। लंबे समय से इस मार्ग को 4 लेन किए जाने का इंतजार चल रहा है, मगर हर बार नया विवाद इसमें खड़ा हो जाता है। अब शिमला से नमहोल बरनौनी तक 2 पैकेज में इस सड़क मार्ग को डबल लेन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर सदन में विपक्ष ने विरोध जताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसा नहीं चाहती कि आधा मार्ग डबल लेन हो और शेष 4 लेन। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय पर चर्चा कर दबाव बनाया है। फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। देश में 44,643 नए मरीज, 3,058 बड़े पॉजिटिव केस। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगी है। इस बीच देश में गुरुवार को 57,97,808 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 49,53,27,595 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में कोरोना के 44,643 नए मामले सामने आने से साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,18,56,777 हो गया है। संसद में जमकर तकरार, किसानों पर बरसा प्यार, हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का लगातार तीसरा हफ्ता। संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। शुक्रवार को हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहा। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा है। सीएम ने किया मेरी प्रवास का विमोचन, समाज सेविका रश्मि ठाकुर की काव्य पुस्तक की सराहना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवित्री एवं समाज सेविका रश्मि ठाकुर द्वारा लिखित काव्य पुस्तक मेरी प्रवास का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस काव्य पुस्तक के प्रकाशन के लिए लेखिका के प्रयासों की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि इस पुस्तक की कविताएं लोगों के दिलों को छुएंगी तथा समाज में एकता, प्रेम एवं स्नेह की भावना पैदा करेगी। इस अवसर पर मेरी प्रवास पुस्तक की लेखिका रश्मि ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही वे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपना एक काव्य संग्रह प्रकाशित करवाने जा रही हैं। उन्होंने पुस्तक का विमोचन करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।